चलिए, अब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये सभी क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और या पूछने लायक जो भी क्वेश्चन है वो सब हम आज की क्लास में कर रहे हैं। पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं यूनिट और डायमेंशन के बारे में। जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वीडियो 1 और 2 में ऑलरेडी अपलोड है, वहां पे आप लोग जाके कंसेप्ट क्लियर करें और यहाँ से हम क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। इसमें आज हम 20 से 25 क्वेश्चन देखेंगे, कौन कौन से एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरा है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक है, इनमें से द्रव्यमान का एसआई मात्रक कौन सा है? तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक, द्रव्यमान क्या फंडामेंटल क्वांटिटी है। पिछले क्लास में हम डिस्कस किए थे, जो वीडियो है 1 और 2, उसमें द्रव्यमान मूल राशि है, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो द्रव्यमान फंडामेंटल क्वांटिटी है, द्रव्यमान का मास क्या किलोग्राम होता है, यूनिट केजी, सेकंड समय का होता है, मीटर लंबाई का होता है। तो इसमें मेरा 3 क्वेश्चन हो गया कि लंबाई का मात्रक क्या हो गया, मीटर ऐसा मात्रक, समय का सेकंड, और द्रव्यमान का किलोग्राम हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, शक्ति पावर का ऐसा मात्रक क्या होता है। पावर शक्ति क्या होता है? शक्ति का डिफिनेशन होता है कार्य करने की क्षमता को हम, या दर को, कार्य करने की दर को, यानी कार्य बटे समय को हम शक्ति कहते हैं। कार्य बटे समय, इसका कार्य का जूल यूनिट होता है और समय का सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड को हम लोग वाट कहते हैं, वाट। तो अर्थात इसमें से शक्ति का मात्रा कौन सा हो गया, वाट हो गया। वोल्ट होता है पोटेंशियल को मेजर करने का, इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ेंगे। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति को हम मापते हैं फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। और जूल कार्य का। तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, बल का मात्रक। ये सभी क्वेश्चन बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी, बिहार दरोगा, सचिवालय, इस सब में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछता रहेगा। खास करके अभी रेलवे का एनटीपीसी एग्जाम चल रहा है, और जो भी ग्रुप डी, ये सब एग्जाम है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखना। बल का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। जूल किस चीज का होता है? कार्य का। हम बताए थे जूल किस चीज का यूनिट है, कार्य का। कार्य और ऊर्जा दोनों का यूनिट सेम होता है। तो कार्य रहे या ऊर्जा रहे, उसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल। वाट हम ऊपर पढ़े, ये शक्ति का मात्रक होता है। और किलोग्राम क्या है? द्रव्यमान का मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक है। तो बल का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन, और ध्रुव का होगा, ठीक है, न्यूटन। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी होता है कि जैसे कोई भी आदमी एक सर्कुलर पाथ पे है, अगर 1 सेकंड में 5 बार ये रिवॉल्व करेगा, विद इन सेकंड कितने बार जाता है, वो उसका फ्रीक्वेंसी। अगर 5 जाता है तो 5। तो फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में नापते हैं, हर्ट्ज में नापते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या है, हर्ट्ज में, ठीक है। मीटर पर सेकंड किस चीज का मात्रक होता है? तो चाल का मेरा मात्रक होता है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी का मीटर और समय का सेकंड। रेडियन क्या होता है मेरा, सतह कोण का रेडियन होता है। और वाट मेरा क्या होता है, शक्ति का मात्रक होता है, ठीक है। इस तरह से आवृत्ति किसका मात्रक है, तो हर्ट्ज का। पदार्थ की मात्रा मापा जाता है। पदार्थ की मात्रा किस चीज में नापते हैं? तो हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी है, पदार्थ की मात्रा क्या है, फंडामेंटल मूल राशि है। तो मूल राशि 7 है, बताए थे उसमें, पिछला वीडियो देखे 7। उसमें कौन सा है, पदार्थ की मात्रा को हम मोल में मापते हैं। किलोग्राम द्रव्यमान का है, जूल ऊर्जा या कार्य का है, और न्यूटन बल का है। उसी तरह छठा क्वेश्चन है, एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर किस चीज को मापता है? इसमें वोल्टेज को एम्पियर मापता है, विद्युत धारा को, प्रतिरोध को, पावर को। तो एम्पियर भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये विद्युत धारा को मापता है। वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है, प्रतिरोध को ओम से मापा जाता है, और पावर वाट से मापा जाता है। इस तरह से एम्पियर किस चीज को मापेगा, मापने की इकाई है विद्युत धारा की। विद्युत धारा भी फंडामेंटल क्वांटिटी। इस साल 66वीं बीपीएससी में पूछा गया कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी है, मूल राशि है। उसमें एक विद्युत धारा ऑप्शन में था, तो विद्युत धारा मूल राशि है। इसी तरह एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 6 क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, इस बार भी बीपीएससी में पूछा गया।
प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष से क्या नापते हैं? तो प्रकाश वर्ष से दूरी नापते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है, ठीक है। प्रकाश वर्ष होता है कि एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी। एक साल में जो प्रकाश दूरी तय करेगा, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग कितना होता है? प्रकाश का वेग वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या है? प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग, ठीक है। अब बोलता है कि एक साल में कितना दूरी यह तय करेगा। एक सेकंड में कितना कर रहा है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो समय कितना है? एक साल। तो दूरी, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? दूरी बराबर वेग इंटू समय, ठीक है। तो कितना चल रहा है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से एक साल में। तो एक साल में कितना दिन होता है? तो एक साल में 365 दिन होगा। 365 से गुना कर दिए, तो ये सेकंड में है, तो इसको भी 365 दिन को हमको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 365 दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। एक घंटे में कितने मिनट? तो 60 मिनट। 60 मिनट में कितने सेकंड? तो 60 सेकंड। इस सब को जब हम गुना कर देंगे तो ये बराबर आ जाएगा 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है। अब एग्जाम में कभी पूछ देगा, इसको मीटर को, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देता है। पिछले बार दरोगा मेंस में इसको मीटर में कन्वर्ट करके पूछा था, जो 2018 में दरोगा का मेंस हुआ था। उसमें वो लिख दिया था 9.46 × 10⁻15 मीटर। यही बात वही है कि किलोमीटर को मीटर में कर दिया तो वो 10⁻15 मीटर हो गया। ये वैल्यू हमें याद रहना चाहिए। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है। तो 9.46 × 10⁻15 15 मीटर, और या 9.4 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। तो प्रकाश वर्ष क्या हो गया? एक साल में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी। प्रकाश का वेग कितना होता है ये भी याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। तो इस तरह से एक साल में ये 9.46 × 10⁻15 मीटर या 10⁻12 किलोमीटर कवर करेगा। चलिए अगला 8वां क्वेश्चन हम देखते हैं। इसका दूरी हो गया। समय, समय का नहीं है, इसका सेकंड से नापते हैं। आयु का वर्ष में मापते, प्रकाश की तीव्रता को हम लोग कैंडला में मापते हैं, ठीक है। अब उसी तरह से प्रकाश वर्ष होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें ये ऑप्शन 4 दिए हुए। प्रकाश वर्ष होता है, यानी प्रकाश वर्ष क्या होता है? वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, नहीं, ये पढ़े। दूसरा बी, वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, नहीं। एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। अगले जो 7 नंबर क्वेश्चन में हम डेफिनेशन बताए, ये प्रकाश वर्ष निकाले। 3 × 10⁻⁰ मीटर पर सेकंड प्रकाश का वेग होता है। एक साल में 365 दिन, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। इन तीनों को गुना करेंगे तो हमको 9.46 × 10⁻15 मीटर, या इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर आएगा, ठीक है। तो इस तरह इसका आंसर क्या हो गया? प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी होती है, ठीक है। सूर्य तथा प्रकाश के बीच की औसत दूरी, सूर्य तथा प्रकाश के बीच की औसत दूरी को हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। खगोलीय मात्रक, AU से हम लोग यूनिट करते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? खगोलीय मात्रक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पारसेक मात्रक है। पारसेक किस चीज? देखिए, पारसेक जो है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, यानी पारसेक जो है दूरी का ही मात्रक है। प्रकाश वर्ष से भी बड़ा मात्रक है पारसेक, ठीक है। तो पारसेक जगह पारसेक किस चीज का मात्रक है? तो हमको याद रखना है, पारसेक दूरी का मात्रक है। द्रव्यमान किसका मात्रक है? द्रव्यमान का मात्रक क्या है? तो बल किलोग्राम है, बल का न्यूटन है। हो गया सर। अब अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पारसेक दूरी बराबर है, इनमें से किसके बराबर एक पारसेक होगा?
पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। तो अगला क्वेश्चन है कि 1 पारसेक दूरी बराबर है, इनमें से किसके बराबर है? 4.25 प्रकाश वर्ष नहीं, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है 1 पारसेक। ठीक है, ये सबके बराबर नहीं होता। तो ये याद रखना हमको कि 1 पारसेक कितना के बराबर होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश वर्ष का मतलब क्या? लाइट ईयर। ठीक है, प्रकाश वर्ष 3.26 प्रकाश वर्ष हुआ। 1 प्रकाश वर्ष बराबर मेरा होता है कितना? 9.46 इंटू 10⁻50 मीटर। इसको गुना करके हम देख लेंगे, जो आएगा वो 1 प्रकाश वर्ष बराबर होगा। उतना मीटर में कन्वर्सन करने जाएंगे तो प्रकाश वर्ष में हम 3.26 से गुना कर देंगे, अर्थात 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष है। तो पारसेक सबसे बड़ी हो गई दूरी की इकाई। दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई कौन सा हो गया? पारसेक। 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष का इंग्लिश होता है लाइट ईयर। लाइट ईयर, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में LY भी लिखते हैं। LY जैसे लिख देंगे यहाँ पे 5LY लाइट ईयर। तो 1 पारसेक बराबर क्या हो गया? 3.26 लाइट ईयर LY। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए 8 नंबर के क्वेश्चन को एक बार फिर से सुन लीजिए। होता है प्रकाश वर्ष 1 वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी, यानी प्रकाश जो 1 साल में चलेगा। तो प्रकाश का वेग हम लोग को याद रखना है कि प्रकाश का वेग कितना होता है। तो प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड से ट्रेवल करता है। तो भाई 1 साल में ये कितना चलेगा? मान लीजिए अभी कोई रोशनी चल रहा है तो वो 1 सेकंड में तो इतना चल गया, 1 घंटा में कितना चलेगा? उसी तरह 1 वर्ष में जो वो दूरी तय करेगी वही प्रकाश वर्ष होगा। तो प्रकाश का वेग हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 1 साल में ट्रेवल करना, तो 1 साल में कितने दिन? 365 दिन। 365 दिन, 1 दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। इन सब को अगर गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। ये याद रहना चाहिए एनी टाइम, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन में, प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसी को मीटर में अगर बदल दिए तो 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, अब उसमें अगला और ऑप्शन है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। तो ये तो प्रकाश वर्ष होता नहीं है, लेकिन सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी को हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, खगोलीय दूरी भी कहते हैं। ठीक है, खगोलीय दूरी। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर पृथ्वी और सूर्य के बीच का औसत दूरी, जो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर है। इसको हम लोग क्या लिख लेंगे? 15 1 2 3 4 5 6 21 22 10 1000 10 लाख 10 लाख करोड़। ये हो गया पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत। ठीक है, उसी तरह फिर पारसेक को भी देख लीजिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारसेक क्या है? दूरी का मात्रक है। 1 पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। प्रकाश वर्ष को हम लाइट ईयर लिखते हैं, इसलिए इसको LY में डिनोट करते हैं। तो 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। तो मीटर में बोलेगा कितना? तो 3.26 × 9.46 × 10⁻15 मीटर। इनको गुना कर लीजिए, जितना आएगा उतना मीटर हो जाएगा। किलोमीटर में पूछेगा तो 10⁻3 से डिवाइड कर देंगे। हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन, ये 8 और 9 इसलिए हम दोबारा बताए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, और इसको समझना जरूरी है कि प्रकाश का वेग कितना है? 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। एस्ट्रोनॉमिकल है तो खगोलीय दूरी कितना होता है? उसको 1 AU लिखेंगे। तो 15 करोड़ किलोमीटर रफली होता है। वैसे एग्जैक्टली 14.95 करके कुछ इसका 10⁻ के घात में आएगा। ये देख लीजिए, इसको आप कर लीजिएगा। 15 करोड़ किलोमीटर लगभग मोटा मोटी हमको याद रखना है। उसके आसपास जो ऑप्शन रहेगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हम लोग उसको ठीक करेंगे।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।